बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे। इंतहाई अहम और इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस हवाले से कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने स्टार्ट से इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को स्टार्ट से समझते सीखते हुए आए। दरम्यान से कोई चीज़ स्टार्ट मत करें, बातें समझ नहीं आएंगी। और इसको करने के लिए, इस चैप्टर को करने के लिए, जब तक हमें पहला चैप्टर, दूसरा या तीसरा चैप्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएंगे, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो चैप्टर स्टार्ट करे। इंतहाई अहम चैप्टर है। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखता, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा। अपने सामने बुक रखें, दो बातें याद रखें। आपने डिस्टेंस से वेलोसिटी में जाना है या वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन में जाना है। नीचे से ऊपर जाना है तो डिस्प्लेस वो डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, मतलब एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी में रिवर्स होंगे इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट रिवर्स होंगे तो इंटीग्रेशन। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे पीछे करवा चुका हूँ। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपको बात समझ आएगी, जरा गौर कीजिएगा। कहता है अ पार्टिकल P मूव्स अलोंग अ x axis and its acceleration after a given time given by a is equals to 4t minus 9। ठीक है, t is greater than t is equal to 1। p is moving with the velocity of -3 मीटर पर सेकंड। अब -3 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि बॉडी रिटार्ड हो रही है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द p। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, टाइम के साथ वो बात की बात है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो कोई गलत नहीं होगा। तो इंटीग्रेट, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेट dv by d of t which is equal to integration of integral of 4t minus t। तो आपके पास v कितना आ जाएगा, 4t का स्क्वायर बाय 2 माइनस 9t प्लस, ये उन्हीं को समझ आएगी बच्चे जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ के आ चुके होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि वो जाके इसको पढ़ें। v इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस 9t प्लस c। ये बात आपके पास यहाँ तक आ जाती है। अब इसके बाद ऐसा है, उसने मुझे वेलोसिटी की वैल्यू दे दी थी -3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ वेलोसिटी जगह मैं -3 डालूंगा, और उसने टाइम क्या बताया था, t इज इक्वल टू 1। v की जगह -3 और t की जगह -1 पुट कर दो, -1 का स्क्वायर -1 प्लस c। -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस c। 9 2 9 11 उधर जाके -11, तो c आपके पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। आपके पास ये t की जगह -1 नहीं ना सर, सॉरी +1 है। उसने खुद दिया है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो टाइम नेगेटिव तो होता ही नहीं है, गलती होगी सॉरी। 1 का स्क्वायर 1, आपके पास 2 माइनस 9 -7, इधर जाके +7, साथ में से 3 निकलेंगे तो आपके पास +4 आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के आप दोबारा इस इक्वेशन में डालें, आपको वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस 9t प्लस आपके पास कितना जाएगा, 4। ठीक है, ये आपके पास 4 आ गया। अब देखें उसने एक बात, एक सिचुएशन बोली है। उसने क्या कहा है, जरा उसकी बात समझिएगा। कहता है t इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो पहले हमारे पास टाइम आना चाहिए। और वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है, जब आपके पास एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। क्या 0 होती है, एक्सेलरेशन 0 होती है व्हेन a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं 0 पुट कर दूंगा a की जगह पे, पहली इक्वेशन में 4t माइनस 9, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, t इज इक्वल टू 9/4। टाइम मेरे पास 9/4 आ गया। अब जहां जहां ये वेलोसिटी में टाइम है वहां ये 9/4 पुट कर देता हूँ। 2 इंटू 9/4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 4, 9 का स्क्वायर 81, 81/16। ये आपके पास 162/16 आ जाएगा, माइनस 81/4 प्लस 4। आपने एलसीएम लेके आगे सिंप्लीफाई, ये आपके अपने पल्ले है, तो ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी -49/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी, पहली चीज फाइंड आउट होगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज क्या है, डिटरमाइन द टाइम व्हेन p इज इंस्टेंटेनियस एट रेस्ट। टाइम निकालो जब p फौरन रेस्ट में आ जाए। जब रेस्ट में आएगी तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस 9t और प्लस c की जगह हमने 4 डाल चुके हैं। अब वेलोसिटी की जगह फौरन 0 पुट कर दें, 2t का स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4, ये आपके पास आ जाता है। तो देखें आपके पास फैक्टराइज होता है, 2 4 जार 8, मल्टीप्लाई करो 8 है प्लस माइनस को 9 है, क्या फैक्टर बनेंगे, -8t माइनस t प्लस 4। 2 कॉमन लिया, 2t कॉमन लिया तो t माइनस 4, -1 कॉमन लिया तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, +1/4।
2, ये आपके पास 2 टाइम आ जाते हैं जिसमें आपके पास वेलोसिटी 0 होती है। तीसरी चीज़, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी इन फर्स्ट 4 हाफ 1/2 सेकंड, मतलब 4 हाफ 1/2 सेकंड का क्या मतलब है 4.5 सेकंड। 4.5 सेकंड में आपने डिस्टेंस निकालना है। तो ज़ाहिर सी बात है हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वेलोसिटी की, एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू वी इंटू डी ऑफ टी। इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो डिस्टेंस बनता है। वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, इसको मैं लिख लेता हूँ 2t का स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4 इंटू आपके पास क्या जाएगा डी ऑफ टी। तो ये इंटीग्रेट करके क्या आता है 2t का स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट स्टार्ट में आता है t क्यूब बाय 3 माइनस 9t का स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा इंटरवल में है, आपके पास टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। तो सबसे पहले मैं टाइम की जगह क्या पुट कर देता हूँ, उसने इंटरवल मुझे दे दिए थे ना टाइम के। उसने क्या कहा था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी इन द फर्स्ट 4 हाफ 4 इंटू 1/2 सेकंड, मतलब आपने कितने सेकंड तक जाना है 4.5 सेकंड तक। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने इंटरवल से लेके चलना है इसको। आपके पास टाइम वहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हुई है बॉडी, तो एस ऑफ 0 आ जाएगा। जब टी की जगह सारी जगह 0 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा 0। फिर एस इंटू 0.5 आपने जब पुट करना है तो इस पर यहाँ पे 0.5 डाल के चेक करेंगे तो आपके पास 23/24 आ जाता है। फिर ऐसा 4 आप ये 1/2 का क्या मतलब है 0.5, यही 1/2 लिखा, परेशान नहीं होना, ये 0.5। फिर ऐसा 0 ये पुट किया तो -40, वैसे ही मैंने किया हुआ है, आपने इसको कर लेना है। ठीक है, और फिर एस ऑफ जो उसने दिया चारों चौथा टाइम 4.5 सेकंड, तो ये आपके पास -99/8 आ जाता है। ये चारों आपने टाइम के इंटरवल निकाल लिया। अब आपने क्या कहना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। इस तरह का पीछे वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं आपको टोटल डिस्टेंस के लिए बता देता हूँ। कहाँ से स्टार्ट होगा फाइनल माइनस इनिशियल 1/2 से कहाँ तक एस ऑफ 0 तक, मतलब 0.5 से 0 तक, प्लस डिस्टेंस कहाँ से 4 से लेकर माइनस कहाँ तक, उसका पिछला डिस्टेंस क्या है 1/2। ठीक है, प्लस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4.5 से 4 तक एस ऑफ 4। ये सारे डिस्टेंस आपके पास आ चुके हैं, वैल्यूज पुट करें आपके पास फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इंतहाई अहमियत का हामिल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह आपके पास ये इसकी एजुकेशन में समझा में पीडीएफ बहुत जल्द, जैसे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है इसकी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। कोई क्वेश्चन अगर चीज़ यहाँ पे मिसिंग हो रही है तो पीडीएफ लिखने वाला इसको बिल्कुल जो है ना एक्यूरेट लिखेगा, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। लेक्चर में देखे मैं पहले जो पहले लेक्चर थे पहले स्टार्ट वाले क्वेश्चन के, उनमें ईच एंड एवरी चीज़ करवा चुका हूँ। मेरी भी कोशिश है, इतना टाइम होता नहीं है, हर किताब का लेक्चर है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि कंसेप्ट समझा दें। अगर कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें मुझे इतनी ड्रैगिंग करनी चाहिए। ड्रैगिंग का यहाँ पे फायदा घसीटने का फायदा नहीं है, बजाय मैं अपना वॉच टाइम इंक्रीज करवाने के मैं आपको काम की बात सिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके जिम्मे छोड़ते मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। कार मूविंग अ स्ट्रेट लाइन मॉडल्ड विद अ पार्टिकल मूविंग along the axis in the acceleration is after the given instant t is given by, आपके पास वही है 4 माइनस 1/2t और इंटरवल क्या 0 से लेकर 8 सेकंड तक। द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फाइंड द सिमिलर एक्सप्रेशन फ्रॉम द वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपने जाहिर सी बात है एक्सप्रेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करके आपके पास क्या आ जाएंगे, दो टाइम इंटरवल है टी 0 से लेकर कहाँ तक 8 तक। पहले आपने 0 पुट करना है, फिर आपने टी की जगह 8 पुट करना है, दो वेलोसिटी आपके पास यहाँ से निकल आएंगी। इस तरह का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर चुके हैं। कोई इनमें इतनी मुश्किल बातें है नहीं है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मजीद इसको ड्रैगिंग ना करें। मेरे आप भी थोड़ा सा आपको ख्याल करना चाहिए। आपके पास इंशाल्लाह इसका पीडीएफ बना हुआ आ जाएगा, फिर भी जिसको मसला हुआ वो पीडीएफ से देख के चीज़ को बआसानी समझ सकता है। इसके बाद क्या कहता है फाइंड द टाइम इफ द इट टेक्स फॉर द कार टू रीच इट्स मैक्सिमम स्पीड। टाइम निकालें जो मैक्सिमम स्पीड, जब कार मैक्सिमम स्पीड पे चली जाती है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी उसकी सेम हो जाती है। जब वेलोसिटी सेम होती है एक्सेलेरेशन सेम हो जाएगा, एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। एक ही जगह 0 पट करेंगे आपने, टाइम आपके पास निकल आएगा। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ आपने क्या निकालनी है, शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पी ओ इज गिवन बाय, आपने उसने आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी है 0 से लेकर 8 तक। उसी तरह पहले टाइम की जगह पहले वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालें तो लाइक क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर आपने दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है, किस किस की 0 से लेकर टी तक, आपके पास टाइम निकल आएगा। और चौथी चीज़ आपके फाइंड द टाइम टेक द कार कवर्ड ड्राइव फ्रॉम 1000 मीटर।
तो कितने 1000 मीटर में उसने टोटल डिस्टेंस डाल दिया 1000 और वहाँ पे इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास टोटल टाइम निकल आएगा। इंतहाई अहम क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपके जिम्मे छोड़ते हैं। पूरी एक्सरसाइज करवाएगी, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके जिम्मे छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 है इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको क्लास 9th में, क्लास फर्स्ट ईयर में बेसिक लेवल में पढ़ाई जाती है। तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, चलें आपको प्रूफ भी करवा देते हैं। कहता है a particle is moving in the constant acceleration with the initial velocity vi after time t covered distance, this vf is equals to vi plus at. This is first equation of motion, and second is vs is equals to vit plus half at का square, and third is vf is equals to vi, 2as is equals to 2as is equals to vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये आपके पास तीनों इक्वेशन हैं। अच्छा जी, पहली इक्वेशन में अब पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, बाद एक्सेलरेशन से स्टार्ट करनी है तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सादी सी बात। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल होती है वी एफ माइनस वी आई। अब टाइम आपके पास टी आ जाता है, डेल्टा टी का मतलब है टी माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल तो जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो टी सब में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आपके पास पहली इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन में क्या चीज किसका जिक्र है, डिस्टेंस का। तो मुझे पता है एस किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी का, ठीक है। और मेरे पास एक और चीज है, वी एवरेज का फार्मूला है। वी एवरेज मुझे पता है एवरेज किसी चीज की भी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 ही होता है, ये इसको एवरेज ही कहा जाता है। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे दोनों के साथ टाइम का फैक्टर आ रहा है, मैं मल्टीप्लाइंग टाइम मैं बोथ साइड कर लेता हूँ, उसका फायदा ये होगा कि मुझे वी क्रॉस टी करूंगा तो एस निकल आएगा, ठीक है। तो वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाय 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास टी, ये आपके पास यहाँ तक टी आ जाता है। इसके बाद आपने ऐसा करना है, वी एवरेज ये आपके पास वी क्रॉस टी क्या बन गया एस, तो वी आई को भी टी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और 2 के साथ डिवाइड करा दें, और वी एफ को भी वी आई टी अवर 2 वी एफ टी अवर 2, ठीक है। 2 दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 2s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वी एफ की जगह वी एफ हमें पता है क्या होता है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में निकाल के आ चुके हैं, वी आई प्लस ए टी इंटू टी डिवाइड बाय, सॉरी 2 तो पार चला गया है, सॉरी रियली सॉरी सर, ठीक हो गया। अब ये इसके साथ सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टी इधर भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास टी वी आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वी आई टी प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक हो गया। टी सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा, 2s इज इक्वल टू वी आई टी 2 वी आई टी प्लस ए टी का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई नीचे आके दोबारा डिवाइड कर लें, वी आई टी 2 वी आई टी ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू ए टी का स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कट गया तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो चुकी है। थर्ड इक्वेशन में देखें, बात फिर स्टार्ट हो रही है डिस्टेंस से ही, तो हमें पता है ये इसी जगह से स्टार्ट करते हैं, s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी, 2 को फिर आप जाके सामने ले जाएं, 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ इंटू टी। अब जरा गौर करें, यहाँ तक बहुत आसान बातें हैं। अब देखें वहां से मैं टी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगी क्या, वी एफ माइनस वी आई। यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकालूँ फर्स्ट इक्वेशन से तो क्या बन जाती है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, और टी किसी को आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई, ए मल्टीप्लाई नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ इंटू टी की जगह क्या पुट कर दूंगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ये ए नीचे डिवाइड सामने जाकर मल्टीप्लाई 2as इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो चुकी है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ आ चुकी हैं। इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट हम जो है 5.c स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके पास तमाम ग्रुप्स में इसका PDF आ जाएगा। दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।